क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की किसी एक लड़के के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है और वही लड़की और लड़कों के मैसेज तक का रिप्लाई तक नहीं करती है, पूरी तरीके से उन्हें इग्नोर मार देती है। ऐसा उस कनेक्शन में क्या ही होता है जो कि उसके इमोशंस को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको समझ में तो आ जाता है कि वो कैसा फील कर रही है, उसे कौन से इमोशंस फील हो रहे हैं, बट उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसके इमोशंस को ट्रिगर करना है, सेक्सुअली इंटरेस्टेड फील कराना है, उसे आप नहीं समझ पाते हो, जो कि पूरी तरीके से उसके लिए एक टर्न ऑफ होता है। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन के इमोशंस का एक ऐसा इनविजुअल मैप देने वाला हूं ना, जिसे अगर आप एक बार डिटेल में समझ गए ना, डीप में समझ गए, तो वुमेन के इमोशंस को रीड करना और ट्रिगर करना आपके लिए बिल्कुल ही एक बाएं हाथ का खेल होगा, बिना फेक बने, बिना डेस्परेट बने। बट ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जिनका अटेंशन स्पैम बहुत ही ज्यादा कम है। बट अगर आप एक्चुअल में चाहते हो ना वुमेन की इमोशंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करना और साथ ही कैसे मैं उसे इमोशनली ट्रिगर करके सेक्सुअली इंटरेस्टेड फील करा सकता हूँ, जिससे कि आप वुमेन के लिए एक डीप डिजायर बन जाते हो जिसे वो हमेशा से पाना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड करी है और साथ ही अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिए हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपके माइंड में वुमेन्स के इमोशंस को लेकर जो डाउट्स होते हैं ना, उनको बिल्कुल ही क्लियर कर देगी। देखिए कई बार ऐसा होता है जब वुमेन अपनी फैमिली की बातें हमसे शेयर कर रही होती है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर रही होती है, हर छोटी छोटी चीज को बता रही होती है, तो कई बार ऐसा मोमेंट आ जाता है जहां पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या बोलना चाहिए। हमें पूरी तरीके से उसे लिसन करना चाहिए, शांति से सुनते रहना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए, या फिर हमें करना क्या चाहिए अगर वो हमारे सामने, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल खुद को दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताता हूँ जो आप अगली बार यूज करना, ये 100% वर्क करेगी। जो हमारी सबसे पहली ट्रिक होती है जो उसके इमोशंस को ट्रिगर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी, सबसे पहली ट्रिक होती है मिरर न्यूरॉन्स। यानी कि हमारे दिमाग में कुछ न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, जब भी हम किसी भी इंसान की एक्टिविटी को देखते हैं ना, सामने वाले इंसान की एक्टिविटीज को, जिसे कह लो कि जो भी वो कर रहा होता है उसकी वाइब को, तो हमारी भी वाइब वैसी ही हो जाती है। जैसे कि वुमेन्स जो होती है ना, वो आपकी वाइब को और आपके जो इमोशंस होते हैं ना उनको मिरर करती है। सिंपल सी उनके दिमाग में जो होते हैं ना न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ लीजिए कि एग्जांपल के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स दिखते हो ना, बहुत ही ज़्यादा काम दिखते हो, वो आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है, आपको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पूरी तरीके से सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो, तो वो भी अच्छे से बताएगी और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। अगर आप उसके साथ हो ना, तो उसकी आंखों में गहराई से देख रहे हो और जैसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे लिसन कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। वहीं पर अगर आप एकदम से अनकंफर्टेबल फील करने लगो और जैसे कहते हैं इधर उधर देखने लगो, इधर उधर जाने की बात करने लगो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है कि वो आपकी इमोशंस को मिरर कर रही होती है। जैसे आप इमोशंस को शो करोगे वैसे ही इमोशंस को, जिसे कहते हैं, वो फील करेगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से भरे हुए हो, तो इमोशंस जिसे कहते हैं उसको बहुत ही जल्दी टर्न ऑफ कर देंगे और जिसे कहते हैं वो आपकी लाइफ से चली जाएगी, सी इंस्टेंटली पुल अवे। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी सच ही होता है। अगर आप कॉन्वर्सेशन के वक्त अपने चेहरे पर एक लिटिल सी स्माइल को मेंटेन रखते हो ना, कॉन्फिडेंट स्माइल को, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स दिखते हो, तो वो आपके साथ और भी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। अब मैं आपको रिसेंट का एक इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पर जो मेरा दोस्त है ना, उसकी गर्लफ्रेंड उससे बोल रही थी कि मुझे रिलेशनशिप के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब जैसे वो पहले उसके इमोशंस को अप डाउन करता था ना, बहुत ज़्यादा उसे इमोशनली ट्रिगर करता था, तो अब वो अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं, लेकर थोड़ा सीरियस हो गया है, जैसे कहते हैं अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है ना, तो उससे कम बात कर पा रहा था। तो जो गर्लफ्रेंड थी ना, उसका ये कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, मतलब इमोशंस कुछ फील नहीं हो रहे हैं। जैसे होता है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो आप, कभी अच्छा फील करा रहे हो, कभी थोड़ा जैसे नॉर्मल फील करा रहे हो, तो ऐसा उसे फील नहीं हो रहा था। तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि कोई इंसान है नॉर्मली अगर मुझसे बात कर लेता है और जैसे कहते हैं हाल चाल पूछ लेता है, उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं है। तो मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया, तो उसने मेरे से पूछा, तो मैंने उसे एक ट्रिक बताई जो कि बहुत ही कमाल की ट्रिक है। उसके लिए तो 100% वर्क करी, आपके लिए भी जरूर से वर्क करेगी। उस ट्रिक का नाम होता है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट ट्रिक। जो वुमेन्स होती है ना, वो नेचुरली, बायोलॉजिकली कह लो, वायर्ड होती हैं कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमोशंस के लिए। मतलब उनको कभी तो इंटेंसिटी चाहिए इमोशंस के अंदर, कभी जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी चाहिए, कभी आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मजाकिया यानी कि फन के साथ बात करो, कभी तो आप जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए
आप कॉन्ट्रास्ट ऐसे शो कर सकते हो, जैसे आपने एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करा, बहुत ही ज़्यादा डीपली उससे बात करी, 2-3 घंटे अच्छे से बात करी फुल अटेंशन देकर, अगले दिन आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होकर जैसे गोल से रिलेटेड बात कर रहे हो या फिर करियर से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, यानी कि अप एंड डाउन्स को लेकर आता है, उसे इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। और इस ट्रिक को जब उसने यूज़ करा ना, तो उसकी गर्लफ्रेंड भी सामने से जिसे कहते हैं उसे मैसेज करने लगी, दोबारा से सब कुछ ठीक हो गया और जिसे कहते हैं वो उसकी तरफ और भी ज़्यादा पुल होने लगी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगी। और ये जो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक होती है ना, इसका वर्क करने का भी रीज़न यही होता है क्योंकि वुमेन हमेशा ही स्टेबल इमोशंस को चाहती नहीं है, वो मिस्ट्री और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्टिव फील करती हैं। और जब आप अप एंड डाउन्स को देते हो ना, जैसे कहते हैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर को देते हो, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा आपने सुना होगा इमोशनल रोलर कोस्टर, तो ये जब आप यूज़ करते हो ना, तो एक्चुअल में उसे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में जिसे कहते हैं कोई बंदा ऐसा है जो मेरी इमोशंस को अप एंड डाउन कर रहा है, जो मुझे फील करा रहा है, जिसकी तरफ मैं खींचा हुआ महसूस कर रही है। इसके अंदर कुछ तो अलग बात है, यूनिक है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ। लगभग 1 से 2 साल पहले मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी, सिया नाम की, मतलब वो मेरी कास्ट से थी, शर्माई थी, तो उससे मेरी बात होना शुरू हो गई थी। वो मेरी फ्रेंड की दोस्त थी, तो उसने कहा था कि इससे बात कर ले, मतलब सही है जो भी है देख ले, ठीक है। तो उसने मेरे को सामने से अटेंशन बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया। वो मेरे से आप करके बात करती थी, रिस्पेक्ट भी देती थी, अच्छे से बात करती थी, बट मैं नखरे दिखाता था, मेरे को बिल्कुल भी उससे बात करने में इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं जानता था नहीं, तो बात करने का मन नहीं करता था। बट हुआ क्या, धीरे धीरे मेरे अंदर भी इमोशंस आने लगे। मेरे को ऐसा लगा कि इससे बात करनी चाहिए, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मेरी लाइफ में ऑल्दो और भी लड़कियां थी, बट मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया और ऐसा टाइम आ गया कि मैं उसे ओवर अटेंशन देना शुरू कर दिया। मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही सारे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया, डेली बोलना शुरू कर दिया कि आई लाइक यू, ये वो, और मतलब प्यार भरी बातें करना शुरू कर दिया, भर भर के जैसे पैराग्राफ से खींच दे रहा हूँ मैं जरा जरा सी बात पर। तो मुझे समझ में आया कि इससे तो काम बिगड़ता ही जा रहा है, वो और भाव खाती जा रही है। और जो कहाँ वो मेरी अटेंशन के लिए पागल हो रही थी, जरा सा अगर मैं बोल देता था कि अब मैं बात नहीं करूँगा 1-2 दिन, तो वो बिल्कुल ही बौखला जाती थी और अब वो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा फिर मैंने दिमाग लगाया, स्टडी करा ना, तो मेरे को समझ में आया जहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक मैंने यूज़ करी, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने टेक्निक का नाम था उसका अटेंशन विड्रॉल टेक्निक, यानी कि अटेंशन विड्रॉल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हो ना, तो जब आप अचानक से अटेंशन देना बंद कर देते हो, अपनी अटेंशन को वापस ले लेते हो, तो वो डोपामिन को और भी ज़्यादा क्रेव करती है, उस फीलिंग को और भी ज़्यादा चाहती है और ये एक्चुअल में वर्क भी करी। आपको भी यही करना होगा। आज के टाइम पर दुनिया में बिजी दिखने पर ही आपकी वैल्यू समझी जाएगी और आप भले ही बिजी ना हो फिर भी आपको बिजी दिखना होगा, क्योंकि अगर आप बिजी नहीं दिखते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो आपको जिसे कहते हैं सस्ते लोग समझ लेते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता इंसान है। आपको क्या करना है, किसी के भी मैसेज का रिप्लाई या फिर कॉल का रिप्लाई इंस्टेंटली नहीं देना है। आपको क्या करना है, कुछ टाइम आप उसे अटेंशन दो, उसके बाद वैनिश हो जाओ, कुछ दिन के लिए गैप मारना भी सीखो। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं पहली बार डेट पर गया था ना, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बहुत ही ज़्यादा पहली बार तो नर्वस हो गया था। उसकी फ्रेंड भी साथ में आई हुई थी, तो पहले तो मेरी वैसी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेट भी हो गया था, आधा घंटा मैंने वेट कराया था। ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, लड़की को कभी वेट नहीं कराना चाहिए। और साथ ही उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो दोनों को साथ में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मेरी एकदम से फट सी गई थी, मतलब पहली बार मैं किसी से मिल रहा था और मैं अच्छा खासा, जिसे कहते हैं 2 साल पहले की बात है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मेरे को लगा था। तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ, मेट्रो में इधर उधर एड्रेस ढूंढ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा गंदा सा पूरे दिन, जिसे कहते हैं मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था मैं। ऑल्दो चैट पर मेरी बहुत ही ज़्यादा पहले से बात हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात हो रही थी, काफ़ी आगे तक की फ्यूचर की बात हो रखी थी, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शुरुआत की बातचीत होती है ना, कुछ पल होते हैं, शुरुआत की फर्स्ट मीटिंग या फिर सेकंड मीटिंग आप मान लो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की टेक्निक है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, इमोशनल एंकरिंग। आपकी शुरुआत के जो कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो कि दोनों के साथ के होते हैं, उसके साथ एंकर हो जाते हैं, जो कि हमेशा ही याद रहते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि शुरुआत में आप कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा करो या फिर कुछ ऐसा याद मतलब कर दो जो थोड़ा अनफॉरगेटेबल सा हो। मतलब आप उसे कोई गिफ्ट दे सकते हो, उसकी पसंदीदा चीज़ आप लेकर चले गए, या फिर कुछ आपने ऐसी बातचीत करी, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जो उसको ध्यान रहना चाहिए। कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में जैसे आप डेट पर गए ना, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पोपट हो गया था, वैसे ही टाइम लेट हो गया और जैसे कहते हैं बाद में भी कंफ्यूज। आपको ऐसा नहीं करना है, स्टार्टिंग में जाकर कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट, जैसे कहते हैं हग कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसे हमेशा के लिए याद रहे, उसके इमोशंस के साथ एंकर हो सको। यहाँ पर एक आप एक मूवी से भी सीख सकती हो, जैसे कि डियर जिंदगी करके एक मूवी आई थी SRK की, जिसमें SRK थेरेपिस्ट बना हुआ था। तो उसके अंदर आप नोटिस करोगे
कि वो सिर्फ जिसे कहते हैं पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो उसके साथ एक डीप इमोशनल मेमोरीज को बिल्ड कर रहा होता है। और ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि जो इमोशनल मेमोरीज होती है ना, वो वुमेन्स के दिमाग में जिसे कहते हैं एंकर हो जाती है, जिसे कहते हैं छप जाती हैं। और एक बार अगर वो मैप छप गया ना, जिसे कहते हैं आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब आज से 1-1.5 साल पहले क्या होता था, मेरे को इतना कुछ पता नहीं था, ना ही मैंने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करा था, वुमेन के इमोशंस को समझा था, और ना ही मुझे ये पता था कि हमें थोड़ा मिस्टीरियस सा बनकर चलना होता है, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा खुद को शो ही करना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो सामने वाले का इंटरेस्ट, बेसिकली एक वुमेन का इंटरेस्ट हमारे अंदर से बहुत जल्दी लूज हो जाता है, वो हमें भूलने लग जाती है। तो मैंने जैसे जैसे साइकोलॉजी को समझाया ना, जैसे जैसे फीमेल नेचर को अंडरस्टैंड करना सीखा है, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि उसके दिमाग में आपको एक क्यूरियोसिटी लूप बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यही हमारी 5th ट्रिक होगी, क्यूरियोसिटी लूप आपको क्रिएट करके चलना ही होगा। जैसे कि क्यूरियोसिटी होती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, जब तक वो क्लियर नहीं होती है ना, ब्रेन यही कहता है, हमारा ह्यूमन जो ब्रेन होता है कि क्यूरियोसिटी अगर किसी चीज़ के बारे में जानने की है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी तो वो उसी के पीछे भागता है, उसी को जल्द से जल्द और भी और उसके बारे में जानना चाहता है। इसीलिए आपको भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर देनी होगी, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ लाइफ में, ये मेरा आगे करने का मूड है, और ये जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ, सुबह ये करता हूँ, शाम को ये करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वो करता हूँ, इससे मिलता हूँ। सोशल मीडिया पर सब कुछ पोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी बनना पड़ेगा। और ये रियलिटी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मिस्ट्री क्रिएट करने से लोग हमसे दूर भागते हैं, उन्हें जब हमारे बारे में सब कुछ नहीं पता होता तो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। कई बार आप कॉन्वर्सेशन के बीच में ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सी स्टोरी है, कल पता है क्या हुआ। ऐसे बोलकर आप बोल सकते हो, बट मैं तुम्हें शायद बताना नहीं चाह रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था बट तुम शायद सुनकर शॉक्ड हो जाओ, अभी रहने दो, बाद में बताता हूँ। या फिर आप कोई काम करने लग गए, बाद में बात करता हूँ। ये चीज़ ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिस्टीरियस सा कुछ आपका पैदा करेगी, मिस्टीरियस नेचर को भी दिखाएगी और एक क्यूरियोसिटी लूप बना देगी। क्यूरियोसिटी लूप जितना लंबा चलेगा ना, कि बार बार आपके एक्शन से, आपकी बातों से क्यूरियोसिटी पैदा ही होती है, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर आप सब कुछ खोल देते हो ना, तो क्यूरियोसिटी खत्म, जहाँ पर क्यूरियोसिटी खत्म वहाँ पर समझ लीजिए कि इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। और इंटरेस्ट जितना लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन कर पाते हो ना, रिलेशन उतना ही ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्ड होता है। देखिए, ये कड़वी सच्चाई है कि जो वुमेन का नेचर होता है ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, 20 वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब तक आपके पास नहीं आएगा ना, आप मतलब गलतियां करोगे, उससे सीखोगे नहीं, तब तक जिसे कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे भी लगभग 2 से 2.5 साल हो गए और मैं वुमेन के नेचर को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। साइकोलॉजी को भी पढ़ रहा हूँ कि किस tariके से ये जिसे कहते हैं वर्क करता है। आपको भी ये सारी वीडियोस में बना रहा हूँ ना, फीमेल नेचर का एक मैप आपको मैंने दिया और रियल लाइफ से रिलेट करके भी समझाया। जैसे कि ये मैंने जो आपको 5 ट्रिक्स बताई हैं, एक बार यूज़ करना सीख गए, जिसे कहते हैं समझना सीख गए, तो आप इजीली उसके दिल से कनेक्ट कर पाओगे। ये सिर्फ सिडक्शन के बारे में नहीं होगा, जिसे कहते हैं आप साइकोलॉजी का यूज़ करके किसी को कहते हैं सिड्यूस कर रहे हो, फिर मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं, बल्कि आप एक्चुअल में जिसे कहते हैं उसके इमोशन को ट्रिगर कर पाओगे। और जो रिलेशनशिप के पिलर्स होते हैं ना, कि बेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि ये रिलेशन तो टूट ही नहीं सकता, वो एक्चुअल में आप बिल्ड कर पाओगे। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि एक्चुअली में कौन सी ऐसी वो इमोशंस होते हैं जिसे हम ट्रिगर करते हैं, 5 पिलर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं कि हाउ टू ट्रिगर हर इमोशंस, हाउ टू ट्रिगर हर ऑल इमोशंस। तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कमाल का और अमेजिंग वीडियो होगा, सपोर्टिव वीडियो होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते रहें और जो बताया उसे भूलना मत, जरूर से यूज़ करके देखना। जय श्री राम।